मेरा नाम किशोरी लाल है। अच्छा, किस तरह की घटना हुई थी, क्या हुआ था आपके साथ? मैं साहब अपनी दुकान पे बिस्किट लेने के लिए गया था, तो ये चारों आदमी वहाँ रास्ते में खड़े हुए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा, भैया मैं निकल जाऊँ। तो बोले कि साले क्या तेरे पास गाड़ी बाड़ी है? माँ बहन की गालियाँ देना शुरू करी कि साले किसी दिन सीने पे गोली मारूंगा, मैं सद्दाम हूँ। और ये मैंने कही भैया ले मैं खड़ा हूँ, इतनी देर में तो मुँह में इतनी जोर का धक्का मारा कि मैं ज़मीन पे गिर गया और मुश्किल से वहाँ से उठ के भागा और भाग के अपने घर में घुसते घुसते फिर चारों ने धक्का दिया, मैं घर में गिर गया और फिर लात घूंसों से मारने लगे। मेरी बिटियाँ आ गई दो, उन्होंने बचाने की कोशिश की तो मेरी गर्दन पर पैर रख के खड़ा था आरिफ और सद्दाम बैठा मेरे सीने पे और महमूद घूसा लात घूसा बजा रहा था। और बड़ी मुश्किलों से मेरी बेटियों ने मेरे ऊपर लेट करके मेरी जान बचाई। और यहाँ मोहल्ले में डर के मारे कोई बचाने तक भी नहीं आया कि ये बदमाश आदमी है, दादा किस्म का प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, मेरी हमें मार देगा। आज भी कोई नहीं है मेरे पास। मैं अकेला ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो कि मुश्किल से अपनी जान बचा करके यहाँ रह रहा हूँ। सरकार से मेरी निवेदन है कि मेरे साथ उचित कानून कार्रवाई की। अच्छा, कितने लोग थे, क्या क्या नाम है इनके? ये महमूद, बाप का नाम महमूद है, आरिफ और सद्दाम और भूरा, ये चारों आदमी थे। और इनके अन्य लोग भी साथ में थे। उन दो लोगों पे मैंने तबंचा भी देखा था और खड़े हुए थे और अन्य लोग इनके साथ थे, पीछे खड़े थे। फिर मैं गिर गया, फिर मुझे पता नहीं कि मैं कौन आदमी है इनके साथ। अरे साहब, यूँ कहे भंगियों की औकात ये है कि जूतों के नीचे कुचले जाएं जब भंगियों की औकात नजर आती है। कौन कहता था? ये सद्दाम ने बोला था मुझसे, और वो महमूद ज्यादातर बोलता है, यही कहता है कि भंगियों की औकात हम बताएंगे तुम्हें। अच्छा, बिटिया के साथ भी मारपीट की गई है, ये भी सुनने में आया? मेरी बड़ी बिटिया है, उसके मेरे ऊपर बचाने में गिर गई और उसमें भी लात घुसे, पैर पकड़ के खींचा, उसकी सलवार तक फट गई है, नंगा करने की कोशिश की गई। छोटी बिटिया आई बचाने, गर्दन पर पैर रख के खड़ा था तो मेरी छोटी बिटिया ने बचाया, तो उसमें 2 चांटे मारे आरिफ ने, तो वो दूर हट के बोली कि ऐसे पेश नहीं पड़ेगी, तो तुरंत उसके हाथ में मोबाइल था, जितना वीडियो बना सकी उसने वीडियो फिल्म भी बनाई है मेरी थोड़ी सी। अच्छा, किस तरह की घटना हुई थी, क्या हुआ था? बाहर से आए थे बिस्किट लेकर के, तो रास्ता में ही खड़े थे ये सब लोग। सद्दाम ने बोला, इन्होंने ये कहा कि भाई थोड़ा सा रास्ता निकल तो जाने दो। तो रास्ता में से फिर गाली गलौज करके बोला, तेरे पास क्या गाड़ी है, निकल जा। ऐसी बातें करने लगे। बोला मैं सीने में गोली मारूंगा, छाती पे। कौन कहने लगा? सद्दाम। हम दोनों, हमने कहा चलो चलो जल्दी चलो, घर चलो। 2-4 लोग बच्चे खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अंकल जी आप जाओ। इससे कुछ नहीं कहा, उन दूसरे बच्चों से ही कहा था इन्होंने हट जाओ। वो एक तरफ हट गई, ये नहीं हटा बीच में। जब हम थोड़े बड़े आगे को, इसने तुरंत धक्का मारा पीछे से धक्का मारा तो ये गिर गए वहाँ पर। जब गिर गए, इनके हाथ से डंडा बिस्किट सब छूट गए। फिर मैंने जल्दी से उठाया इनको, और एक लड़का आया दुकान से उठा करके, उन्होंने खड़ा किया और उससे बोला भी कि भाई तूने बहुत गलत काम किया है, ये बड़े बूढ़े के धक्का मारा और इनको गिरा दिया तूने। इतने में उसका बाप बाहर आया निकल के अपने दरवाजे से। बोला क्या है साले, तेरे हाथ डाल के मैं उठाऊंगा ऊपर के लिए, और मुंह पे 2 चांटे मारे बाहर ही इनके, और घर में हम भागते जल्दी से आए। लड़की नहीं पहुँच रही वहाँ पर, हमें लेकर तीनों को आई। घर में घुसते घुसते ही इसने हमारे गेट में धक्का मार के फिर अंदर गिरा दिया, गिरा करके। और ये लड़की मेरी और ये दोनों गिर गए नीचे, और मैं खड़ी, मैं बचाने को गई तो मेरे में धक्का मार दिया, तो मेरी गिर पड़ी गेट पे। और उसने डंडा उठा के और फिर तेरी छीनने की कोशिश की मैंने डंडे की, तो मेरे में धक्का मार दिया। फिर दोबारा लड़की ने बचाया,
तो लड़की को भी उसने धक्का 2 चांटे मारे और आरे पे उसे भी हटा दिया। भंगिया साले तेरी औकात क्या है, तू बहुत ज़्यादा उठ गया है, तुझे सारे नीचे जूतों से कुचल के मारेंगे। कौन कह रहा था ये? महमूद ने गालियाँ दी मेरे बच्चों को, लड़की को गंदी गंदी गाली दी। अच्छा, कब की घटना है ये? कितनी तारीख की घटना है ये? 23 तारीख की है। हमारे पिताजी दुकान से बिस्किट लेके घर आ रहे थे वापस, तो मोड़ पे ये 4-5 लोग खड़े हुए थे। क्या नाम थे उनके? ये महमूद, सद्दाम, आरिफ और एक इनका चौथा बेटा बुरा, ये लोग और भी लोग थे। तो इनको रात में 6 बजे के बाद कम दिखाई देता है, तो ये बोले कि मुझे निकल जाने दो, थोड़ा रास्ता दे दो। तो बोलते हैं कि तेरे पास गंदी गालियाँ देंगे कि तेरे पास क्या गाड़ी वाड़ी है जो हमारे ऊपर होकर लेके जाएगा, और इनको धक्का मारा और ये वहीं गिर गए। गिरने के बाद फिर वहाँ लोगों ने इनको उठाया, तो उठ के ये घर आने लगे। तो रास्ते में भी वही धक्का मुक्की करते रहे, करते करते फिर हम लोग इनको लेके अंदर आ गए घर के अंदर। फिर ये लोग सारे वो डंडे वंडे जो भी था इनका वो लेके अंदर घुस के आ गए घर के अंदर, और घर के अंदर आते ही इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारी औकात ये है, भंगियों की ये औकात है, और हमसे पंगा लेने का तुम्हें ऐसा वो मिलेगा। तो मेरे पापा को नीचे गिरा दिया था, तो फिर मैंने आके ऊपर मेरे पापा के ऊपर आ गई, और वो जितना भी उन लोगों ने मारा पीटा वो मेरे ऊपर आया। फिर उसके बाद में उसने, इसके बेटे ने, सद्दाम ने मेरा पैर पकड़ के बाहर खींच के लेके जा रहा था मुझे, तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। अच्छा, जब आपके पिताजी को मार रहे थे तो क्या लग रहा था? क्या ये जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, उस टाइम पे नहीं लग रहा था। इन्होंने पापा का बुरी तरीके से, क्योंकि ये 4-5 लोग थे, इन्होंने गला पकड़ रखा था। किसी ने कोई डंडे से मार रहा था, कोई किसी चीज़ से, लातों से, मतलब बहुत बुरी तरीके से, सब तरीके से मार रहे थे। तो क्या जान से मारने की कोशिश से आए थे ये? जान से मारने की कोशिश। उनको बचाने के लिए मैं जब आई तो मेरे साथ में भी मेरा गला पकड़ लिया। ये पूरा निशान है मेरे गले पे, पैरों पे ये सब दिखाया, ये और इधर भी ये सब कोहनी वोनी पूरी सूज गई थी। अच्छा, अब प्रशासन से किस तरह की मांग है, क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। 23 तारीख को मेरे दादा बाहर गए हुए थे बिस्किट ले रहे। वो शाम के टाइम थोड़ा जाके फ्रेश हवा लेने के लिए बैठ जाते हैं थोड़ा, तो वो आ रहे थे, ये सारे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो वो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़रा साइड दे दो, निकलने के लिए जगह हमें। तो उसने थोड़ी दादागिरी दिखाई, और फिर मेरे दादा, चलो वहाँ पे उसने क्या करा, दादा में धक्का मारा, तो उसकी ईंटें पड़ी हुई थी बाहर, तो उधर जाकर वो पीछे की साइड गिर गए। फिर हम जैसे तैसे भागे, तो उसने फिर मेरी दादी में भी धक्का मारा, तो बोला कि तुम्हारे तमंचा लगा दूंगा, सीने पे चला दूंगा, ये सब बोला ऐसे, तो वहाँ पे गोली मार दूंगा, ये वो हमारी कास्ट के ऊपर बहुत कुछ बोला वहाँ पे। तो वहाँ बात खत्म हो गई। जैसे हम पीछे की साइड मुड़े, तो उन्होंने पीछे से आके फिर से धक्का मारा, ईंटों पे ही गिरे थे जाके, बस इतना कि हाथ थोड़ा सा लग नहीं पाई। और फिर हम वहाँ से अंदर को आए हैं, तो बस 1 मिनट का टाइम देके अंदर वो अपने डंडे वंडे लेके सब अंदर को आए, और हमारे सब पूरी फैमिली को, घर में कोई था नहीं पहली बार, तो हम लोग थे सब लेडीज़ वगैरह, हमें सबको गिरा लिया और मार मार के इतनी बुरी तरीके से मारा। तो फिर मैं भी बीच में, मेरे 3-4 चांटे टी-शर्ट पकड़ ली खींचने के लिए, फाड़ रहे थे कपड़े और बदतमीजी अश्लील शब्द बोल रहे थे। तो फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने फिर उसकी वीडियो कैप्चर कर ली, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ होता, इसलिए वो मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया।